कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने मंगलवार को मीडिया से रूबरू होकर प्रदेश में चल रही सियासी हलचल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं किसी गुट से बंधा हुआ नहीं हूं। आज कोविड के हालात हैं, ऐसे में सत्ता संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम गहलोत ने कोविड काल में अच्छा काम किया है। ऐसे में मेरी कांग्रेस विधायकों से अपील है कि बिना मतलब की बयानबाजी नहीं करें। जो मुख्यमंत्री ने संघर्ष किया है और ये वैक्सीनेशन जो फ्री कराया है, मेरी समझ में निश्चित तौर से इसका श्रेय राजस्थान के मुख्यमंत्री को है। तो इन परिस्थितियों में मेरी तो सभी कांग्रेस भाइयों से और मेरे विधायक भाइयों से अपील है कि फिलहाल ये जो संघर्ष विराम है वो करें और बिना मतलब की बयानबाजी नहीं करें। मीडिया के सामने कोई किसी प्रकार की बात नहीं करें। जो कोई बात कहनी है वो निश्चित तौर से बैठ के पार्टी मीटिंग में अपनी बात कहें, हाईकमान को बात कहें। और मैं तो ये भी चाहता था, देखो मैं सफलवादी आदमी हूँ, 2 महीने तक तो आप अंदाज लगा लीजिए कुछ होने वाला है क्या। अब तो ये कोविड की जो तीसरी लहर है वो आने की संभावना है, उसको देखते हुए पहले उसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भंवरलाल शर्मा ने कहा कि सियासत की दूसरी लहर जल्द ही ठंडी पड़ जाएगी। जब किसी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है तो अपने आप न्याय हो जाता है। गहलोत और पायलट को कमेटी के साथ बैठकर मुद्दे सुलझा लेने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पायलट साहब का भी सम्मान करता हूं। वो साथ वालों की पैरवी करते हैं। पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कुछ छोटे लोग बड़े पदों पर आ गए हैं। इस सियासत की दूसरी लहर है, ये लहर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत झगड़े देखे हैं, बहुत क्रांति। मेरी भी इच्छा थी, इनकी तो मंत्री बनने की इच्छा है, मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, पर इच्छाएं कई बार दमन करनी पड़ती है। अब पायलट साहब को देखो, मैं पायलट साहब का भी सम्मान करता हूँ। पायलट साहब युवा नेता है, हमारे नेता है। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ और ये बनाओ। उन्होंने जो उनके साथ थे उन लोगों की जरूर पैरवी की। फिर मेरी समझ में कुछ छोटे लोग हैं वो बड़े पदों पे आ गए, जिससे पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी खुद डूब रही है। वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ऐसा है, बीजेपी के अंदर जुटी है तो मुझे पता नहीं, और मेरी समझ में बीजेपी तो खुद ही अपने आप निपट रही है। आपस में इतनी गुटबाजी है जो वसुंधरा जी को साइडलाइन किया है। निश्चित तौर से बीजेपी को भयंकर इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन बीजेपी का प्लान तो ये भी है कि सचिन पायलट को वो अपने खेमे में लेके आना चाह रही है। उनका मन है कि जितिन प्रसाद भी आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए, तो पायलट को भी ले आया जाए। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, और बाकी तो सचिन पायलट साहब अपनी बात वो जाने, बाकी मेरी बात मैं जानूं। पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, नहीं जाएंगे। विधायक शर्मा ने कहा जो व्यक्ति सीनियर मोस्ट है उनका सम्मान होना चाहिए। राजेंद्र सिंह गुड़ा आज राजा नहीं है, लेकिन जनतंत्र के राजा हैं। राजा और पंडित को सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए। मैं 7 बार सोचकर निर्णय करता हूं। सीएम ने मेरे साथ जो वादे किए वो पूरे हो गए हैं। पिछले साल मेरे काम नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं मानेसर गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा मैं गहलोत और पायलट को नेता मानता हूं। अशोक गहलोत उनमें सुपर नेता हैं। जो व्यक्ति सीनियर मोस्ट है उनको निश्चित तौर से उनके कायदे से उनका सम्मान होना चाहिए। राजेंद्र गुड़ा जी आज राजा नहीं है, पर जनतंत्र के राजा हैं। आज राजाशाही नहीं रही। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि राजा और पंडित को दोनों को कोई भी निर्णय ले सोच समझ के लेना चाहिए। पहले 10 बार सोचे, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो राजेंद्र जी ने जो कोई निर्णय लिया पहले उनको सोचना चाहिए था। आपने सोच लिया क्या, क्योंकि पंडित का जिक्र किया? मैं ऐसा है, मैं 7 बार सोचे कोई निर्णय लेता हूँ, और निर्णय लेता हूँ तो बैकआउट नहीं होता हूँ।